everybody and welcome back to Legal Edge after college YouTube चैनल। अभी तक हमने बात की कि कैसे हमें पेपर 1 का सिलेबस क्या है, पेपर 2 का सिलेबस क्या है, हमें नेट जेआरए को कैसे ओवरऑल हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसे क्रैक करने की। आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं आपसे बात करूंगी कि हमें पेपर 1 को कैसे क्रैक करना है। अब एग्जाम डेट नोटिफाई हो चुकी है, किसी भी दिन आपके सब्जेक्ट का पेपर हो सकता है इन ऑल दीज डेज। कुछ डेट्स अगस्त की हैं, कुछ डेट्स जुलाई की हैं, तो हमें मेंटली प्रिपेयर होना है कि हमें इस एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में क्रैक करना है। तो हम पेपर 1 को कैसे स्पेसिफिकली अप्रोच करें लास्ट डेज में और उसे कैसे क्रैक करें, इसके बारे में मैं कुछ आज आपसे बात करने वाली हूँ। स्पेसिफिकली हमारा एम होना चाहिए कि हम समवेयर अराउंड 60 to 70 क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट करें इस पेपर के अंदर। अगेन मैं क्लियर करती हूँ कि हमें अटेम्प्ट पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस करने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट हमारा एम होना चाहिए कि हम एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट करें। इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस को एकदम करेक्टली अटेम्प्ट करें, ताकि हम समवेयर बिटवीन 60 to 70 मार्क्स के बीच में पेपर 1 में स्कोर कर लें। यदि हम ये कर लेते हैं तो ये हमारे लिए सेफर ऑप्शन है और हम बहुत आराम से यूजीसी नेट को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर जाएंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में बैलेंस मेंटेन करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और राइट, तो नेट को क्रैक करने के लिए मेरा एम होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट 30 से 35 क्वेश्चंस एकदम एब्सोल्युटली अटेम्प्ट करूँ पेपर 1 में, ताकि मेरा स्कोर आ सके पेपर 1 में 60 to 70 मार्क्स के बीच में। ठीक है, कुछ सिंपल सी बातें हैं। बेसिक नेचर ऑफ क्वेश्चन समझना इस लास्ट मिनट पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर एग्जांपल आ रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो आपका यूनिट है वो आ रहा है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर आपको कुछ पढ़ के इंटरप्रेट करना है, तो आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यदि हम मैथ्स वाले यूनिट को देखें, ठीक है, तो मैथ्स वाले यूनिट में हम लोग एक ट्रेंड समझ ले कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ट्रेंड समझना होगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हमें उनकी शॉर्ट ट्रिक्स जानना पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है शॉर्ट ट्रिक्स असर्टेन करना। एक तो हम सारे फॉर्मूले लर्न कर लें, ठीक है, जैसे कि इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ लॉजिकल रीजनिंग का जो हमारा यूनिट है नेट के अंदर। ठीक है, अब एक बात समझो, लॉजिकल रीजनिंग में बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो किस किस वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सॉल्व करने का क्या स्पेसिफिक ट्रिक है, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें ध्यान देना है इन द पेपर। यदि हम पेपर 1 पेपर 2 के बीच में प्रॉपरली टाइम को मैनेज करके नहीं चलेंगे तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। देन रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस एंड मॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रेगुलरली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, मॉक्स को प्रैक्टिस करें। देन कीपिंग ट्रैक ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स। कुछ यूनिट्स पेपर 1 की ऐसी हैं जो लीगल डेवलपमेंट्स जो ओवरऑल करंट अफेयर डेवलपमेंट या नए डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके करंट डेवलपमेंट से इंटरलिंक्ड ही आएंगे। जैसे कि अभी अग्निपथ स्कीम आई है फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है आपसे अग्निपथ स्कीम के ऊपर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर 1 में आ जाए, या फिर जो अग्निपथ स्कीम के एंसिलरी टॉपिक्स हैं उसके आसपास के टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको आ जाए। तो ऐसा नहीं कि पेपर बहुत ज्यादा ब्लाइंड होता है या फिर हम उसे गेस वर्क ही नहीं कर सकते, नहीं, हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इन बेसिक बातों का ध्यान रख के हम आराम से पेपर 1 को क्रैक कर सकते हैं। ऑलराइट, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर एस्पिरेंट का रहता है वो ये कि कहाँ से स्टार्ट करें। मेरा सजेशन ये रहेगा कि हम सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट से स्टार्ट करें। टोटल सिलेबस के अंदर हमारे पास 10 यूनिट्स हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था आपका एम है कि आप समवेयर बिटवीन 30 to 35 क्वेश्चंस एकदम करेक्टली अटेम्प्ट करो। दैट लीड्स टू 6 to 7 यूनिट्स इन टोटल। ठीक है, यदि आप 6 या 7 यूनिट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करते हो तो पूरा पूरा स्कोप है कि आप बहुत आराम से 30 to 35 क्वेश्चंस एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट कर लो। तो इन 10 यूनिट्स में से आप शुरू करो उस यूनिट से पढ़ना जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगती है। हो सकता है किसी को मैथ्स इंटरेस्टिंग लगे तो वो मैथ्स से अपनी तैयारी स्टार्ट करे, किसी को टीचिंग एप्टीट्यूड ईजी लगे, किसी को रिसर्च एप्टीट्यूड ईजी लगे। तो आप अपनी प्रेफरेंस को अपने हिसाब से डिसाइड करो और आप सबसे पहले क्या सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, सिलेबस इज़ वेरी वाइड। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि हम अपने स्पेसिफिक फॉर्मेट में उसे पढ़ें। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे याद रखना है, मैं जो भी पढ़ रही हूँ मुझे उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और मुझे इन शॉर्ट नोट्स का रेगुलर रिविजन करना है। यदि मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट को पढ़ा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मुझे उस पर्टिकुलर टॉपिक को जिसको मैंने पढ़ा है मुझे उसके शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे और उस शॉर्ट नोट्स का मुझे रेगुलरली रिवीजन करना पड़ेगा। अगेन दिस फोर्थ पॉइंट इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। सिलेबस बहुत वाइड है, मटेरियल आपके पास बहुत सारा अवेलेबल होगा। इससे बेटर है कि आप एक स्पेसिफिक सोर्स को पकड़ो, उस सोर्स से आप उस सोर्स पे दिए गए करिकुलम के ऊपर स्टिक करो और आप स्पेसिफिकली उससे अपना पूरा का पूरा स्टडी प्लान बनाओ। देखो, जितना ज्यादा मटेरियल हमारे पास होता है हम उतना कंफ्यूजन में आते हैं और हम अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम करिकुलम को स्टिक करें और हम एक स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल को स्टिक करें। यदि मुझे कोई भी स्पेसिफिक ऑनलाइन सोर्स मिला है जहाँ पे मेरे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है तो मुझे उस स्पेसिफिक सोर्स के नोट्स पे स्टिक करना चाहिए। ऑलराइट, और उससे हम लोग को स्टडी करना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक टेक्निक है जो आपको पेपर वन की तैयारी करते वक्त याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका सिलेबस, टाइप ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन एक लिमिटेड एम्बियंस में नहीं है सिलेबस वाइड होने के कारण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप एक स्पेसिफिक सोर्स डिसाइड करो, एक ऑथेंटिक सोर्स डिसाइड करो, उसके करिकुलम को स्टिक करो और अपनी सारी यूनिट्स को उसी से कवर करो। ऑलराइट, अब क्या इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हर यूनिट पे कमांड बनाओ? नहीं, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे कि मैंने बताया, आपका एम है 30 to 35 क्वेश्चंस करेक्ट करना। यदि आपने इतना कर लिया पेपर वन में तो आप बहुत आराम से स्मूथली पेपर वन को क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई करो 6 to 7 यूनिट्स या 7 to 8 यूनिट्स टू बी इन द सेफर साइड। आप कुछ 7 से 8 यूनिट्स 10 में से आइडेंटिफाई करो और आप इन 7 to 8 यूनिट्स को कंप्लीटली एट योर बेस्ट प्रिपेयर करो। ठीक है, तो आपका स्कोप ऑफ क्वालिफाइंग पेपर वन विल बी वे मोर। ऑल राइट, देन स्टडी टेक्निक क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारा प्रेफरेंस होना चाहिए कॉन्सेप्ट स्टडी पे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ रिसर्च का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ रिसर्च बहुत सारी है, हम सब कुछ रट लेंगे क्या? नहीं, हमें सब कुछ नहीं रटना है। हमें टाइप्स ऑफ रिसर्च कितनी है, स्पेसिफिक रिसर्च क्या बोलता है, इसका हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें होगा तो हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली अप्रोच कर लेंगे। देन लर्निंग सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। नाउ मेनी यूनिट्स सच एज द आईसीटी वाला यूनिट, और राइट, या फिर मैथ्स वाला यूनिट, इट विल रिक्वायर यू टू लर्न ऑफ सम फॉर्मूलाज, सम शॉर्ट ट्रिक्स, समथिंग लाइक दिस। बिट को बाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब आपके सिलेबस में आईसीटी में। ठीक है, तो कुछ यूनिट्स रिक्वायर करेंगे आपको कि आप कुछ स्क्रैम्बल अप करो, कुछ लर्न करो। तो उन यूनिट्स की लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लर्निंग हम तभी कर पाएंगे जब हमारे शॉर्ट नोट्स प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होंगे, क्योंकि हमें शॉर्ट नोट्स हेल्प करते हैं चीजों को बहुत इजीली लर्न करने के लिए। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप हर चीज को प्रॉपरली प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना अनदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें ध्यान में रखना होगा कि हमें प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। अब से लेके पेपर तक आपको रेगुलरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और जो आप पढ़ रहे हो उन चीज़ों का अगेन अगेन रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स टाइम सॉल्व करने का ये एकदम करेक्ट और ऐप्ट टाइम है, क्योंकि क्वेश्चंस एक्चुअली रिपीट होते हैं और ये आपको हेल्प भी करता है स्ट्रैटेजाइज करने में कि हमें कैसे स्पेसिफिकली इसको पढ़ना है। ठीक है, देन द बेस्ट रेफरेंस बुक अवेलेबल राइट नाउ फॉर पेपर वन इज KVS Madan by Pearson, so you can refer that particular reference book and prepare for your paper one examination. Now these were some of the very important tricks जो आपको पेपर वन क्रैक करते वक्त ध्यान में रखना होगा और आपको इन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए यदि आप पेपर वन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल ऑफ फ्रीकॉलेज आफ्टर कॉलेज फॉर मोर सच वीडियोस, एंड इफ यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा, इफ यू वांट अस टू गो if you want us to discuss something extra, then you can drop a message in the chat box below. Thank you.